जय हिंद बच्चों। चलिए, आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा वीडियो लेके आया हूँ जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा कंप्यूटर से रिलेटेड। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइए। देखिए, आप वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। आप चाहे किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या फिर आप कोई कंप्यूटर कोर्स कर रहे हो, ये दोनों में ही आपके लिए काम की चीज़ होगी। तो चलिए, बिना समय गंवाए हम वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कंप्यूटर के बारे में कुछ ऐसे जटिल प्रश्न जिनको जवाब देने में हमें दिक्कत होती है। देखिए, कंप्यूटर का सबसे पहले हम वीडियो शुरू करने से पहले कंप्यूटर से रिलेटेड एक शब्द जानेंगे, निवेश। इंग्लिश में तो लोग जानते हैं, इसके बारे में हर कोई इससे परिचित है, लेकिन हिंदी में इसके मतलब को बहुत कम लोग जानते हैं। तो जानते हैं हम। देखिए, अगर आप बैंकिंग के क्षेत्र में बात करिए, निवेश का मतलब जो होता है व्यापार के क्षेत्र में, तो इसका अलग मतलब होता है। लेकिन जब यही शब्द कंप्यूटर के क्षेत्र में आता है तो इसका मायने बदल जाता है। व्यापार या बैंकिंग के क्षेत्र में निवेश का मतलब होता है पूंजी, लेकिन कंप्यूटर के क्षेत्र में निवेश का मतलब होता है इनपुट। जब आप किसी भी डाटा को एंट्री करते हैं या टाइप करते हैं किसी भी थ्रू, तो हमारा क्या कहलाता है? इनपुट। ठीक है, आइए शुरू करते हैं और हम अब कुछ क्वेश्चन और आंसर करेंगे कंप्यूटर के लिए। चलिए, हम पहला प्रश्न लेते हैं। वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है। हमारा पहला ऑप्शन है प्रोसेसर, दूसरा केस, और तीसरा ऑप्शन है स्टाइलस, चौथा ऑप्शन है कंप्यूटर। इसमें हमारा आंसर होगा प्रोसेसर। ठीक है, इसी प्रकार से अब हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे। चलिए, हमारा दूसरा क्वेश्चन है कंप्यूटर प्रोसेसर द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किया जाता है। पहला ऑप्शन है नंबर, डाटा, इनपुट, प्रोसेसर। इसमें हमारा आंसर है डाटा। चलिए, अगला प्रश्न लेते हैं। एटीएम क्या होते हैं? बैंकों की शाखाएं, बैंकों के स्टाफ युक्त काउंटर, बिना स्टाफ के नकदी देना, यह सभी। इसमें हमारा आंसर है बिना स्टाफ के नकदी देना। चलिए, अगला प्रश्न लेते हैं। डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ है। पहला ऑप्शन है डाटा का संग्रह, गणना कार्य करना, वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना, या फिर कंप्यूटर की कार्य प्रणाली। इसमें हमारा उत्तर है वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। चलिए, हम अगला प्रश्न लेते हैं। सीपीयू का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट्स की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है, वह है मदरबोर्ड, कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, या कोऑर्डिनेशन बोर्ड। इसमें हमारा उत्तर हो जाएगा कंट्रोल यूनिट। चलिए, हम अगला प्रश्न लेते हैं। डेटाबेस में फील्ड्स कैलकुलेशन करने के लिए प्रयुक्त नंबर स्टोर करते हैं। नेक्स्ट, न्यूमेरिक, की, अल्फ़ा न्यूमेरिक। इसमें हमारा आंसर होगा अल्फ़ा न्यूमेरिक। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को कहते हैं आउटपुट, कैलकुलेशंस, इनपुट, फ्लो चार्ट। तो इसमें हमारा उत्तर हो जाएगा इनपुट। अगला प्रश्न लेते हैं। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण के द्वारा किया जाता है। मेमोरी, इनपुट आउटपुट यूनिट, पेरिफेरल्स, सीपीयू। हमारा उत्तर हो जाएगा सीपीयू। चलिए, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कंप्यूटर क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मशीन, विद्युत मशीन, पावर मशीन, मानव मशीन। तो हमारा इसमें आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक मशीन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कंप्यूटर की विशेषताएं या कार्य निम्नलिखित में से एक नहीं है। कौन सा नहीं है? डाटा संकलन, डाटा निर्गमन, डाटा आकलन, डाटा संचयन। इसमें हमारा डाटा आकलन जो है कंप्यूटर का कार्य नहीं है, क्योंकि डाटा को
हम कोई भी एंट्री कर दें डाटा की, कंप्यूटर अपने आप उसका आकलन नहीं करता है, उसमें कोई भी करेक्शन नहीं करता है बिना हमारी कमांड के। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कंप्यूटर में डाटा किसे कहा जाता है? संख्या को, चिन्ह को, चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को, दी गई सूचना को। इसमें हमारा उत्तर है चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? डाटा को, देखिए रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, मैं इसको फॉरवर्ड कर देता हूँ। चिन्ह को, एकत्रित डाटा को, ठीक है, एकत्रित चिन्ह को। निम्न में से कौन सीपीयू का भाग है? देखिए एएलयू, कीबोर्ड, टेप, प्रिंटर। तो हम एएलयू पे टिक करेंगे, जो कि हमारा आंसर है एएलयू। ठीक है, चलिए ईडीपी क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डाटा पार्ट, इलेक्ट्रॉनिक डाटा पर्सनल, इलेक्ट्रॉनिक डाटा पावर, या फिर इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। इसमें हमारा उत्तर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कंप्यूटर में सीपीयू क्या होता है? कवर प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, या फिर उपर्युक्त सभी। तो इसमें हमारा क्या होगा? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू का फुल फॉर्म यही होता है। ठीक है, एएलयू का पूरा नाम है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, अरिथमेटिक लार्ज यूनिट, अरिथमेटिक लॉन्ग यूनिट, उपर्युक्त सभी। इसमें हमारा आंसर हो जाएगा अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सीपीयू निम्नलिखित में से क्या है? पेरिफेरल, चिप, सर्किट और बॉक्स। तो इसमें हमारा उत्तर जो होगा चिप होगा, क्योंकि हमारा जो सीपीयू होता है वो एक प्रकार का चिप ही है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। कंप्यूटर द्वारा किया गया बुनियादी कार्य है? तार्किक कार्य, आंकिक कार्य, डाटा संग्रह, ये सभी। तो इसमें हमारा उत्तर हो जाएगा ये सभी। ठीक है, चलिए कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है सीपीयू, सॉफ्टवेयर, मॉनिटर, या फिर मॉडेम। हमारा उत्तर हो जाएगा सीपीयू। अगर यहाँ पे प्रोसेसर होता तो हम प्रोसेसर पे आंसर करते। ठीक है, क्योंकि सारा मिला के ही सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बनता है। बीडीयू एवं कीबोर्ड के बीच संपर्क स्थापित करता है? प्रिंटर, टर्मिनल, माउस, या फिर सीपीयू। हमारा उत्तर हो जाएगा सीपीयू। ठीक है, देखो बच्चों थोड़ा सा स्पीड में कर रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा है, लगभग 80 क्वेश्चन के आसपास है ना, तो वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैं स्पीड में कर रहा हूँ। चलिए देखते हैं और आगे। कंप्यूटर एक ऐसा उपकरण है जो कि सिर्फ गणक ही नहीं बल्कि सूचना को संसाधित करने वाला साधन भी है। इसमें हमारा ऑप्शन है गणितीय, ए बी दोनों, बी है अगणितीय, सी है विपणन। तो हमारा इसमें ए और बी दोनों होगा, क्योंकि कंप्यूटर जो है गणितीय और अगणितीय दोनों प्रकार के सूचना को संसाधित करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक है? मानव मन, कुछ कह नहीं सकते, कंप्यूटर की, दोनों में बराबर। तो इसमें हमारा उत्तर होगा मानव मन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सीपीयू का कार्य है अंकगणितीय परिकलन, कृत्रिम स्मृति में वांछित डाटा की खोज, दो राशियों के मानों की तुलना, ए तथा बी। इसमें हमारा उत्तर हो जाएगा ए तथा बी, अंकगणितीय परिकलन और दो राशियों के मानों की तुलना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है सामान्य, औसत, उच्च, या फिर निम्न। हमारा उत्तर हो जाएगा सामान्य। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है? शुद्ध, मानव, कृत्रिम, उपर्युक्त सभी। तो हमारा जो इसमें उत्तर हो जाएगा वो होगा कृत्रिम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कंप्यूटर के रचना शिल्प में कौन सी विशेषताएं नहीं पाई जाती हैं? सारे अवयव स्वचालित रूप से कार्य करते हैं। निवेश एवं निर्गम के लिए कई विधियों का प्रयोग किया जाता है। कम गति एवं अशुद्धता से काम। स्मृति भंडार कम लागत वाला होता है। तो हमारा उत्तर होगा कम गति एवं अशुद्धता से काम। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कंप्यूटर के प्रमुख तकनीकी कार्य में शामिल है डाटा का आकलन, डाटा का निवेशन, ठीक है, डाटा का संकलन तथा निवेशन, डाटा संसाधन का पुनर्निर्माण, डाटा का संचयन, ये सभी। इसमें हमारा उत्तर होगा ये सभी, क्योंकि कंप्यूटर जो है ये सारे काम करता है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कंप्यूटर की क्षमता है सीमित, उच्च, निम्न, असीमित। तो हमारा इसमें उत्तर हो जाएगा असीमित। ठीक है, क्योंकि मान लो जैसे हमने 500 GB की रैम लगाई है, 500 GB की हार्ड डिस्क लगाई है, तो हम उसमें 1 TB का डाटा नहीं रख सकते। ठीक है, जो भी है हमने जो भी उसमें असेंबल किया है हम उसके अकॉर्डिंग ही रख सकते हैं, इसलिए वह असीमित नहीं है। जो भी हम उसमें काम करते हैं सीमित दायरे में होता है। ठीक है, चलिए कंप्यूटर के कार्य प्रणाली के प्रमुख अवयव में कौन शामिल नहीं है? निवेश, निर्गम, ब्राह्म्य स्मृति या फिर इंटरनेट। तो इसमें हमारा उत्तर हो जाएगा इंटरनेट, क्योंकि इंटरनेट क्या है? कंप्यूटर का एक बाहरी स्रोत है या एक नेटवर्किंग है जो कि बाकी चीज़ें उसके कार्य करने की प्रणाली में है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कहलाता है प्रिंटर, हार्ड डिस्क, कुंजी पटल या CPU। तो आप जानते हैं जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है सारा नियंत्रण उसी के पास होता है। तो हो जाएगा हमारा उत्तर CPU। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कंप्यूटर के मस्तिष्क को कहा जाता है स्मृति, हार्ड डिस्क, कुंजी पटल या फिर CPU। जाहिर सी बात है इसमें हमारा जो आंसर होगा CPU होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। CPU का विस्तृत रूप है, तभी आप पीछे भी पढ़ चुके हैं, कंट्रोल एंड प्राइमरी यूनिट, कंट्रोल एंड प्रोसेस यूनिट, कंट्रोल सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और उपर्युक्त तीनों। तो हमारा जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है यही उत्तर होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि CPU का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कंप्यूटर क्या है? आंकड़ों का भंडारण युक्ति, पूर्ण गोपनीयता रखने में सक्षम, कभी कभी वायरस द्वारा आक्रामित होता है, ये सभी। तो हमारा उत्तर हो जाएगा ये सभी, क्योंकि ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किसी व्यवस्था के कंप्यूटरीकरण में आवश्यकता होती है उसको करने में दृढ़ इच्छा शक्ति की, जनशक्ति में प्रशिक्षण की, संबंधित वित्तीय संसाधनों की, ये सभी। तो हमारा उत्तर हो जाएगा ये सभी। देखिए किसी भी आप संस्थान में अगर कंप्यूटर लगाना चाहते हैं तो पहली बात तो इच्छा शक्ति होनी चाहिए, प्रशिक्षण भी होना चाहिए और वित्तीय संसाधन भी होने चाहिए, क्योंकि पैसा ही नहीं होगा तो आप लगाएंगे कहाँ से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कंप्यूटर के संबंध में ALU का तात्पर्य है। देखिए जो हमारा ALU होता है अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट, ये क्या करता है? सभी प्रकार के कैलकुलेशन और नंबर वाले काम इस पे ही होते हैं। ठीक है, तो हम इससे प्रश्न देखते हैं। कंप्यूटर के संबंध में ALU का तात्पर्य है अलजेब्रिक लॉजिक यूनिट, अलजेब्रिक लोकल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और अरिथमेटिक लोकल यूनिट। तो अभी मैंने आपको बताया भी, इसका जो फुल फॉर्म होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कंपेयर क्या है? ALU का कार्य, ALU का लॉजिक कार्य, ALU का इनपुट आउटपुट और ये सभी। तो इसमें हमारा जो उत्तर हो जाएगा ALU का कार्य। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत है
इनपुट, आउटपुट, प्रोसेस, ये सभी। देखिए कंप्यूटर जो है प्रोसेस के ही सिद्धांत पे काम करता है, तो इसमें जो होगा हमारा जो उत्तर आएगा प्रोसेस होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सीपीयू का मुख्य घटक है, कौन है? कंट्रोल यूनिट, मेमोरी, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ये सभी। तो हमारा जो उत्तर हो जाएगा इसमें ये सभी, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को कहते हैं इनपुट, आउटपुट, प्रोसेस या एल्गोरिदम। देखिए कंप्यूटर में जब हम कोई भी चीज़ एंट्री करते हैं या कुछ भी टाइप करते हैं, तो मैंने अभी आपको बताया कि इसका हिंदी में निवेश भी कहते हैं इनपुट को। तो हम क्या करते हैं? निवेश करते हैं। तो इसमें जो हमारा आंसर होगा वो होगा इनपुट, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रोसेस डाटा को कहते हैं इनपुट, आउटपुट, प्रोसेस और ये सभी। देखिए जब कोई डाटा कंप्यूटर में हम एंट्री करते हैं तो उसका प्रोसेस होता है, प्रोसेस होने के बाद ही आउटपुट आता है, ठीक है। तो प्रोसेस डाटा को हम क्या कह सकते हैं? आउटपुट। देखिए मैंने एक प्रोसेसर के ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप देख सकते हैं। अगर आप उसे देखते हैं ये और अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। चलिए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं। कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट या फिर ये सभी। तो जो सामंजस्य स्थापित करता है वो करता है कंट्रोल यूनिट। ऐसा नहीं कि आपने वीडियो के लिए कमांड दी तो प्रिंट निकल आएगा, है ना, ऐसा नहीं होता, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सीपीयू के कार्य हैं इनपुट तथा आउटपुट डिवाइसों को नियंत्रित करना, डाटा को तात्कालिक रूप से स्टोर करना, निर्देशों को पढ़ना और आदेश करना, ये सभी। तो हमारा जो उत्तर हो जाएगा ये सभी, क्योंकि ये सारे कार्य कंप्यूटर करता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है मेमोरी द्वारा, इनपुट तथा आउटपुट द्वारा, सीपीयू द्वारा और पेरिफेरल्स द्वारा। हमारा सीधी सी बात है उत्तर हो जाएगा सीपीयू द्वारा, क्योंकि प्रोसेस यहीं पर होता है। अगला प्रश्न है। कंप्यूटर का वह भाग जो जोड़ घटाव गुणा भाग करता है। देखिए मैंने अभी बताया कि जो अरिथमेटिकल काम है वो हमारा कौन करता है? एएलयू करता है, ठीक है। चलिए हम इसको ऑप्शन देख लेते हैं। अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, सीपीयू, मेमोरी और कंट्रोल यूनिट। तो हमारा उत्तर हो जाएगा अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आउटपुट क्या है? वह जो प्रोसेसर यूजर से ले, वह जो प्रोसेसर यूजर को दे, वह जो प्रोसेसर को यूजर से मिले, वह जो यूजर प्रोसेसर को दे। तो हमारा इसमें उत्तर हो जाएगा वह जो प्रोसेसर यूजर को दे। देखिए जाहिर सी बात है, जब कंप्यूटर कुछ प्रोसेस करेगा और यूजर को दे देगा, यानी जैसे मान लो आपने कुछ लेटर टाइप किया और प्रिंट की कमांड दी, आपने प्रिंट निकाल लिया, तो भाई तो आउटपुट हुआ। यानी कि प्रोसेसर क्या करे? यूजर को दे दे, वो आउटपुट कहलाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम है डाटा, इनपुट, मेमोरी और आउटपुट। तो इसमें हमारा उत्तर हो जाएगा आउटपुट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इंफॉर्मेशन सिस्टम में अल्फा न्यूमेरिक डाटा सामान्यतः क्या रूप लेता है? वाक्य और पैराग्राफ, ग्राफिक शेप और फिगर, नंबर, अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर, मानव ध्वनि व अन्य ध्वनि। इसमें जो हमारा उत्तर हो जाएगा नंबर, अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में एक कंपोनेंट के रूप में निम्न में से कौन सा होता है? मेमोरी रेगुलेशन यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, फ्लो कंट्रोल यूनिट, इंस्ट्रक्शन मैनिपुलेशन यूनिट। तो हमारा उत्तर हो जाएगा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। देखिए बच्चों क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िएगा, नहीं तो उत्तर समझ में नहीं आएंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। कच्चे तथ्य रफ फैक्ट्स बताता है जबकि से डाटा अर्थपूर्ण बन जाता है। तो इसमें दो जगह रिक्त स्थान है, तो इन दोनों में क्या भरा जाएगा? चलिए देखते हैं। सूचना रिपोर्टिंग, रिकॉर्ड्स बाइट,
या फिर डाटा सूचना और सूचना बिट्स। तो हमारा उत्तर हो जाएगा डाटा सूचना। अगर इनमें हम इसको फिल करके पढ़ें तो डाटा कच्चे तथ्य या रफ फैक्ट बताता है, जबकि सूचना से डाटा अर्थपूर्ण बन जाता है। तो ये पूरा वाक्य होगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। शब्द, आवाज़, इमेज ऐसे कार्यों को अनुदित करना जिसे लोग सिस्टम यूनिट प्रोसेस करने वाले प्रारूप में समझ सकते हैं, उसे के रूप में जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है? डिवाइस ड्राइवर्स, डिवाइस आउटपुट डिवाइस, डिवाइस रीडर्स, इनपुट डिवाइस। तो इसमें हमारा जो उत्तर हो जाएगा वो होगा इनपुट डिवाइस। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कंप्यूटर प्रोसेसर में निम्न भाग सम्मिलित है: सीपीयू व प्रमुख मेमोरी, हार्ड डिस्क व फ्लॉपी ड्राइव, प्रमुख मेमोरी और स्टोरेज, कंट्रोल यूनिट व एएलयू। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है? माइक्रोचिप, कैलकुलेटर, सॉफ्टवेयर, माइक्रो प्रोसेसर। इसमें हमारा उत्तर हो जाएगा माइक्रोचिप, क्योंकि हमारा जो माइक्रो प्रोसेसर होता है, कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है, उसे माइक्रोचिप भी कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रमुख मेमोरी के समन्वय से कार्य करती है, बताइए रिक्त स्थान में क्या फिल होगा? चलिए देखते हैं। हमारे पास ऑप्शन है विशेष कार्य कार्ड, इंटेल, आरएएम रैम, सीपीयू। तुम्हारा उत्तर हो जाएगा सीपीयू। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सीपीयू का प्रमुख कार्य है, क्या है? प्रोग्राम अनुदेशकों पर अमल करना, डाटा जानकारी भावी प्रयोग हेतु स्टोर करना। ए और सी दोनों। डाटा सी है, डाटा और जानकारी करना। तो ए और सी इसमें आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जब कंप्यूटर इनपुट और आउटपुट की बात होती है तब इनपुट का संदर्भ है कोई भी डाटा प्रोसेसिंग जो नए डाटा इनपुट से कंप्यूटर में होता है। डाटा का प्रेषण जिसे कंप्यूटर में इनपुट किया जाता है। डाटा जानकारी की से कंप्यूटर में प्रवेश किया जाता है। उपर्युक्त सी और डी दोनों। तो इसमें हमारा जो आंसर होगा उपर्युक्त सी और डी होगा। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सभी तार्किक एवं गणितीय परिकलन जो कंप्यूटर द्वारा किए गए हैं कंप्यूटर में होते हैं, इसका आंसर देखेंगे। प्रणाली बोर्ड, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, केंद्रीय नियंत्रक यूनिट, मेमोरी। तो हमारा जो उत्तर होगा वह होगा मेमोरी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला जो प्रश्न है, इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग डिवाइसों का समूह का रूपांतरण करता है, सॉरी रूपांतरण नहीं, निरूपण करता है मोबाइल डिवाइस, सर्किट बोर्ड, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग या फिर कंप्यूटर सिस्टम। इसमें हमारा उत्तर होगा कंप्यूटर सिस्टम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता? इनपुटिंग, अंडरस्टैंडिंग, प्रोसेसिंग, कंट्रोलिंग। चलिए इसमें हमारा उत्तर हो जाएगा अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि हमारा कंप्यूटर अंडरस्टैंडिंग नहीं करता खुद से। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग में होती है मेमोरी में, सीपीयू में, मदरबोर्ड में, रैम में। तो हमारा उत्तर होगा सीपीयू में। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। एएलयू का परिचालक संपन्न करता है लॉगरिदम आधारित, अर्थमेटिक आधारित, एल्गोरिदम आधारित,
इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो उत्तर हो जाएगा अर्थमेटिक आधारित। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है? डाटा को स्वीकार करना और प्रोसेस करना, इनपुट को स्वीकार करना, डाटा को प्रोसेस करना, टेक्स्ट को स्कैन करना। इसमें हमारा उत्तर हो जाएगा टेक्स्ट को स्कैन करना कंप्यूटर के बुनियादी कार्य में नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किसी बाहरी स्रोत से आती है और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में फीड की जाती है उस सूचना को कहते हैं, क्या कहते हैं? आउटपुट, रिपोर्टर, इनपुट और थ्रूपुट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें जो हमारा उत्तर होगा वह होगा इनपुट। अगला जो हमारा प्रश्न है, सूचना के नियंत्रण के अंतर्गत ऑपरेट करने वाले इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को स्वीकार कर सकती है तथा डाटा को प्रोसेस कर सकती है, आउटपुट प्रोड्यूस करती है और भविष्य में प्रयोग के लिए परिणामों को स्टोर करती है, क्या कहलाती है? चलिए हम ऑप्शन देखते हैं। इनपुट, हार्डवेयर, कंप्यूटर या फिर सॉफ्टवेयर। हमारा जो इसमें उत्तर होगा वह होगा कंप्यूटर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग हैं, कौन कौन से हैं? ALU कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर, ALU कंट्रोल यूनिट और रैम, प्रेस कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर, कंट्रोल यूनिट, रजिस्टर और रैम। तो हमारा उत्तर हो जाएगा ALU कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सा इनपुट यूनिट में नहीं जुड़ता है? वह बाहरी दुनिया से डाटा से विचार करता है, यह डाटा को बाइनरी कोड में बदलता है जिसे कंप्यूटर समझता है, यह बाइनरी डाटा को मानव द्वारा पढ़े जाने वाले रूप में बदलता है, यह आगे प्रोसेसिंग के लिए डाटा को बाइनरी रूप में कंप्यूटर में भेजता है। तो हमारा उत्तर होगा यह बाइनरी डाटा को मानव द्वारा पढ़े जाने वाले रूप में बदलता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बुनियादी कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र में शामिल है इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट, सिस्टम ऑफ एप्लीकेशन, डाटा सूचना और एप्लीकेशन, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर और स्टोरेज। हमारा उत्तर हो जाएगा इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं प्रश्न। कंप्यूटर चलाने के लिए यूज किए जाने वाला डाटा या सूचना कहलाता है, क्या कहलाता है? सॉफ्टवेयर, CPU, हार्डवेयर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर होगा हमारा इनमें से कोई नहीं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है, प्रोटेक्टर, प्रोग्राम, आउटपुट डिवाइस या फिर प्रोसेसर। तो हमारा उत्तर हो जाएगा प्रोसेसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर में किस भाग को प्रयोग किया जाता है? ALU का, कंट्रोल यूनिट का, मॉडेम का या फिर डिस्क यूनिट का। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा कंट्रोल यूनिट। चलिए क्योंकि हमें मालूम है कि कुछ भी गणितीय काम इसी में होता है, जोड़ घटाव गुणा भाग। ठीक है, ALU में। CPU के ALU में होते हैं रैम स्पेस, सेकेंडरी स्टोरेज स्पेस, रजिस्टर और उसके बाद है बाइट स्पेस। तो उत्तर हो जाएगा हमारा रजिस्टर। चलिए लास्ट इसके बाद जो क्वेश्चन देखते हैं। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट डॉट डॉट यानी कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट क्या है? गणितीय संक्रियाएं पूरी करता है, डाटा संग्रह करता है, तुलनाएं करता है और 1 और 3। तो ठीक है, तो हमारा 1 और 3 दोनों आंसर होंगे क्योंकि यह गणितीय संक्रियाएं करता है और उनमें तुलना भी करता है। चलिए 75वां क्वेश्चन है हमारा। जो आंसर क्वेश्चन है, डिवाइस मनुष्य द्वारा समझे जाने वाले डाटा और प्रोग्रामों को ऐसे रूप में बदल देती है जिसे कंप्यूटर प्रोसेस कर सकता है, प्रिंटिंग, मॉनिटरिंग या फिर आउटपुट। ठीक है, और इनपुट। तो हमारा उत्तर हो जाएगा इनपुट। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं।
सीपीयू में कंट्रोल मेमोरी और यूनिट होते हैं, माइक्रो प्रोसेसर, रोम, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और इनपुट। हमारा उत्तर हो जाएगा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। बच्चों हमारा लास्ट क्वेश्चन है, GIGO शब्द किससे संबंधित है? एक्यूरेसी, वर्सैलिटी, ऑटोमेटिक या फिर फ्लेक्सिबिलिटी। तो इसमें हमारा आंसर है एक्यूरेसी। बच्चों अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए। देखिए बड़ी मेहनत से बनते हैं बच्चे प्रोजेक्ट, ठीक है, तो आप इतना तो ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।